बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ग्रेफीन के हवाले से एक छोटा सा टॉपिक शेयर कर लेते हैं, क्योंकि ग्रेड 5th का स्टूडेंट मेरे पास आया था। उसने कहा सर ये डायग्राफ और ट्राईग्राफ पे थोड़ा समझा दें। तो मैंने कहा थोड़ा सा वीडियो भी बना दे, शेयर भी कर दे, ताकि जनरल जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके नॉलेज में भी थोड़ा इजाफा ना हो, जिनकी नज़र से ये नहीं गुजरा। एक्चुअली ये ग्रेफीन का टॉपिक है, और ग्रेफीन से पहले मैं थोड़ा लिंग्विस्टिक को टच कर लेता हूँ कि लिंग्विस्टिक एक्चुअली क्या चीज़ है। लिंग्विस्टिक, क्योंकि ये टॉपिक है लिंग्विस्टिक का। लिंग्विस्टिक 2 वर्ड से बना है। लिंगुआ का मतलब है टंग, और स्टिक का मतलब है नॉलेज और साइंस। लिंग्विस्टिक का मतलब है साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज। एक लैंग्वेज का आप स्टडी करें, लेकिन वो स्टडी किस बेस पे हो? साइंटिफिक, साइंस के बेस पे हो। साइंटिफिक स्टडी ऑफ ए लैंग्वेज इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक, और किसी ज़ुबान के माहिर को लिंग्विस्ट बोलते हैं। एक्सपर्ट इन अ लैंग्वेज, वो साइंसी खतूत पर एक ज़ुबान पे रिसर्च करता है और ज़ुबान के जो अल्फाज है, प्रोनाउंसिएशन है, उन पे फोकस करता है। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक। अब लैंग्वेज बजाते खुद कंप्राइजेस, बनी हुई है 3 चीज़ों से। एक को हम फोनोलॉजी कहते हैं, जिसका ताल्लुक साउंड से है। किस चीज़ से है? साउंड से। और दूसरे का ताल्लुक ग्रामर से है। फोनोलॉजी आपको साउंड बताता है, अल्फाज की आवाज़। ग्रामर आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताता है, आपको ओपन क्लास क्लोज क्लास बताता है, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, नाउन, प्रोनाउन, कॉमन नाउन, ये सारा ग्रामर में आता है। तो लैंग्वेज बनी हुई है फोनोलॉजी से, ग्रामर से, और नंबर 3 लैक्सिकॉन से। लैक्सिकॉन का मतलब है डिक्शनरी। हर जुबान की डिक्शनरी होती है, और हर वर्ड का डिक्शनरी मीनिंग होता है। तो लैंग्वेज एक्चुअली कंप्राइजेस 3 थिंग्स: फोनोलॉजी, ग्रामर एंड लैक्सिकॉन। अब यहाँ पर ये टॉपिक ग्राफीम से है, जो फोनिक का क्या है, पार्ट है। तो ग्राफीम किसे कहते हैं? ग्राफीम एक्चुअली ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। क्या चीज़ है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ग्राफीम। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड्स। अल्फाज को सिंबल की शेप में प्रेजेंट करना। तो उसमें हमारे पास जो ग्राफीम है, उसका पहला पार्ट है डायग्राफ। डाई का मतलब है 2, और ग्राफ का मतलब है साउंड, आवाज। A sound, एक आवाज, made by the combination of 2 letters। एक आवाज 2 हरूफ के मिलाप से बनता हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास द वर्ड चाक है, उर्दू में हम इसको ऐसे चाक। तो ये चाक का जो वर्ड है, ये 3 अल्फाज से बना है, लेकिन खा का जो वर्ड है, एल कैसे, तो ये डाईग्राफ है। ये क्या है? डाईग्राफ है। ये हमारे पास क्या है? डाईग्राफ है।
इसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल दूसरा मिसाल है क्या, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। तो इसमें ये छा का जो वर्ड है ये दो अल्फाज से बना हुआ है। अब ये अल्फाज दो कॉन्सोनेंट भी हो सकते हैं, वॉवेल्स भी हो सकते हैं। तो एक वर्ड के अंदर जो साउंड पैदा होते हैं तो वो साउंड या तो दो लफ्जों से मिलकर बना होगा तो उसको हम डाइग्राफ कहते हैं, और अगर तीन लफ्जों से मिलकर बना हो तो उसको हम ट्राइग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइग्राफ। अब यहां पर वीट का वर्ड है, वीट, तो यहां पर ये वो का जो साउंड है वाह का, तो ये WH दो वर्ड से मिलकर बना है और ठा अलग है। ठीक है। अब यहां पर चिल्ड्रन में ये चा का जो वर्ड है चिल्ड्रन, तो ये अलग वो है और ये दो अल्फाज से मिलकर बना है, तो डाइग्राफ। अब दो अल्फाज से ज्यादा हो, ट्राइग्राफ। ट्राई कहते हैं तीन को, ग्राफ कहते हैं साउंड को, आवाज को। अ सिंगल साउंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय 3 लेटर्स। वो 3 लेटर्स वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट ये हो सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास मैच का वर्ड है, मैच, तो उसमें ये मै का वर्ड जो है ये डाइग्राफ है और 6 का जो वर्ड है ये 3 लेटर से मिलकर बना है, TCH से, तो ये ट्राइग्राफ है, ये डाइग्राफ है। इसी तरह साइन का वर्ड जिसमें S से हटकर जो M की आवाज आती है तो वो 3 अल्फाज से ये साउंड देता है, तो IGN, तो ये ट्राइग्राफ है। 3 अल्फाज से ये आवाज बनी हुई है। इस तरह 4 अल्फाज से आवाज बनती है तो क्वाड्रा फीम उसको कहते हैं, ठीक है, या कार्डा ग्राफ उसको कहते हैं। अच्छा, बाज अल्फाज में कुछ लेटर्स अल्फाबेट्स लिखने में तो आते हैं लेकिन साउंड में वो क्या होते हैं? साइलेंट होते हैं, उनकी साउंड नहीं होती, उसको साइलेंट लेटर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमारे पास रेस्ट, रेस्ट कहते हैं कलाई को, लेकिन इसमें ये W साउंड है ये साइलेंट है, रेस्ट की आवाज हम निकालेंगे, इसको साइलेंट लेटर कहते हैं। यहां पर W साइलेंट है। इसी तरह सटल में ये B साइलेंट है। इसी तरह डिजाइन में ये G साइलेंट है। तो ये किसके हवाले से? ग्राफीम के हवाले से एक छोटा सा टॉपिक था। थैंक यू।